आप सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि जो उस खिलाड़ी की कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो कैप्टन है, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो बैटर है, चाहे वो फील्डर है, उसकी कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट क्या है। अब आप सिर्फ स्ट्राइक रेट से तो जज नहीं कर सकते ना, मतलब आप ये भी देखते हो कि भाई वो जो बैट्समैन है, लेट्स से अहमद शहजाद हो गया या जावेद मियांदाद हो गया या जहीर अब्बास हो गया या इमरान खान हो गया, आप सिर्फ उनके स्ट्राइक रेट से उनकी बैटिंग एबिलिटीज और स्किल्स को आप जज नहीं कर सकते। आप ये भी देखते हैं कि भाई उन्होंने किन कंडीशंस में खेला, किन ग्राउंड्स में खेला, किन पिचेस पर खेला, किन रूल्स रेगुलेशंस के साथ खेला, कौन से फॉर्मेट्स को खेला, उस वक्त कौन सी क्रिकेट होती थी, उस वक्त के जो ओपोनेंट्स होते थे, उस वक्त बॉलिंग क्वालिटी क्या होती थी, उस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या होती थी, और इनकी मौजूदगी में जो इनकी कंट्रीब्यूशन होती थी, चाहे वो बैटिंग की सूरत में हो या बॉलिंग की सूरत में हो, उन कंट्रीब्यूशंस का इम्पैक्ट क्या होता था टीम के लिए, और टीम उन कंट्रीब्यूशंस की वजह से जीतती थी या हारती थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, और सिर्फ आप सिलेक्टिव स्टैट्स उठाते हो कि अहमद शहजाद का जी स्ट्राइक रेट 114 था, भाई 114 था या इवन 100 था या इवन 90 था, आप ये देखते हो कि उसकी कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता था, उस वक्त टीम जीतती थी या नहीं जीतती थी। अब आप मिसाल ये ले लें सरफराज अहमद, उसकी कैप्टनसी में जब हम लगातार 11 T20 सीरीज जीते थे, 11 T20 सीरीज, उस वक्त आपकी टीम में, आपको कितना याद है कि आपकी टीम में कितने वर्ल्ड के नंबर 1 बैटर्स होते थे और कितने वर्ल्ड के नंबर 1 कीपर्स होते थे या कितने वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर्स होते थे। मुझे तो याद नहीं पड़ता, उस वक्त बाबर आजम भी रैंकिंग में कहीं नहीं आता था, लेकिन फिर भी सरफराज अहमद आपको वो मैचेस जितवा के देता था। हालांकि उसकी टीम में ना वर्ल्ड नंबर 1 बैटर्स होते थे, ना नंबर 1 बॉलर्स होते थे, ना नंबर 1 कीपर्स होते थे, ना नंबर 1 फील्डर्स होते थे। आपकी पर्सनल रैंकिंग्स मैटर नहीं करती, व्हाट मैटर्स इज कि आपकी टीम आपकी कंट्रीब्यूशन की वजह से जीत रही है या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ इतनी डिटेल में देखता कौन है, अब आप बस ये देखते हैं कि आपके पर्सनल गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। अब बाबर आजम ने टीम के साथ क्या किया है, वो यही तो किया है कि भाई T20 के अंदर अगर मैं ओपनर जाता हूँ तो मुझे कम से कम 10 से 15 ओवर्स मिलेंगे, मतलब सबसे लंबी बारी तो ओपनर्स को ही मिलती है, सबसे ज्यादा ओवर्स तो वही फेस करता है। तो मैं जाऊंगा ओपनर, सबसे ज्यादा ओवर्स मुझे मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा जब ओवर्स मुझे मिलेंगे तो सबसे ज्यादा रन भी मैं स्कोर करूंगा, और जब सबसे ज्यादा रन मैं स्कोर करूंगा तो सबसे ज्यादा पर्सनल माइलस्टोन्स और मेरे पर्सनल गोल्स अचीव होंगे, और फिर मैं रैंकिंग्स में आऊंगा। और उसका नतीजा फिर क्या होता है कि जब आप ऊपर जाके अपने पर्सनल गोल्स और अपने पर्सनल माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए खेलते हो लोअर स्ट्राइक रेट से, और उस लोअर स्ट्राइक रेट से आप ज्यादा से ज्यादा ओवर्स फेस करते हो, तो क्या होता है कि आपकी टीम का जो स्कोर है वो इतना ज्यादा नहीं होता। फिर आपको क्या चाहिए होते हैं, आपको सारे टुल्लर चाहिए होते हैं, मतलब आपको सारे लपाड़े चाहिए होते हैं। यही तो वजह है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में आज तक टीम सही नहीं बन सकी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई सबसे ज्यादा ओवर्स मैं फेस करूंगा, और क्योंकि मैं कम स्ट्राइक रेट पे ज्यादा ओवर्स फेस करूंगा और टीम को स्कोर फिर आखिर में ज्यादा चाहिए होगा, तो मुझे अब जो सारे खिलाड़ी चाहिए जो मेरे बाद आए, जो वन डाउन आए, जो सेकंड डाउन आए, वो सारे वो खिलाड़ी चाहिए जो लपाड़े, बस उनका सिर्फ मकसद ही हो कि वो आके छक्के मारे। उसमें चाहे वो खिलाड़ी तबाह हो, वो बर्बाद हो, उनका कैरियर तबाह हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ऊपर जाके 10-15 ओवर्स फेस करूंगा और उसमें अपने पर्सनल माइलस्टोन्स अचीव करूंगा, और फिर दूसरे खिलाड़ियों पर छोड़ दूंगा कि भाई मैंने तो 110, 120 या 130 के स्ट्राइक रेट से मैंने रन बना लिए हैं, वो भी उस मैच के अंदर जब 150 या 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने की जरूरत थी। और अब मैं छोड़ के जाता हूं तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब आओ तुम और 200 और 250 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर करो, क्योंकि मैच की रिक्वायरमेंट ही थी जीतने के लिए। और उसका नतीजा क्या होता है कि अब आपकी टीम में 5 ओपनर्स खेल रहे हैं, मतलब साइम अयूब ओपनर, फखर जमान ओपनर, उस्मान खान ओपनर, बाबर आजम ओपनर, रिजवान ओपनर। और 5 ओपनर के होते हुए भी आपकी टीम में ओपन कौन कर रहा है, वो नहीं जो प्रॉपर ओपनर होता है, मतलब साइम अयूब या उस्मान खान या फखर जमान जिन्होंने अपनी पहचान ही ओपनिंग से बनाई है। आपकी टीम में ओपन कौन कर रहे हैं, बाबर आजम और रिजवान, जो कि है ही मिडिल ऑर्डर बैटर, जिन्होंने शुरुआत भी एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर की थी और अपने आप को इस्टेब्लिश भी एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर ही किया था। लेकिन अब आपकी टीम में वो ओपनर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस किसकी है कि मैं चाहूं सबसे पहले और सबसे ज्यादा ओवर्स फेस करूं, ताकि सबसे ज्यादा रन्स में बनाऊं, और जब सबसे ज्यादा डिलीवरीज फेस करके मैं कम स्ट्राइक रेट पे रन बनाऊं। आज के उस जमाने में जिसकी रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट आपकी पूरी टीम का स्ट्राइक रेट 150, 160 होना चाहिए, उस जमाने के अंदर अगर आपका एक बैटर जो 10-15 ओवर्स फेस करेगा 120 या 130 के स्ट्राइक रेट से, तो आखिरी के 5 ओवर्स में आपकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उस टीम को 200 या 250 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाकर उसका कोई चांस बनेगा आज की दूसरी क्रिकेटिंग टीम्स को फेस करने का और उनसे जीतने का। तो चलें भाई, अब देखते हैं कि क्या होता है। माइटी कैनेडियन से तो हम जीत गए हैं, अब आगे हमें आयरलैंड से जीतना है, और हमें इसी चीज पर डिपेंड करना है कि जी आयरलैंड यूएसए को भी हरा दे। और इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ
एक बारिश की मार है। मतलब एक तो इतने इफेंट्स बट्स हैं कि जी हम कनाडा से अब जीत चुके हैं, अब हमें जाके आयरलैंड को लंबे मार्जिन से हराना है, और फिर हमें ये उम्मीद रखनी है कि यूएसए आयरलैंड से भी लंबे मार्जिन से हारे। और फिर उसके अंदर इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि ना पाकिस्तान आयरलैंड के मैच में बारिश हो और ना ही यूएसए और आयरलैंड के मैच में बारिश हो। मतलब आप ये देख लें कि अभी से जो प्रेडिक्शन है ना, एटलीस्ट 60% प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में बारिश हो सकती है और वो मैच अबेंडन हो सकता है। और जो आयरलैंड और यूएसए के मैच में बारिश की प्रेडिक्शन है वो है तकरीबन 91%, कि भाई 91% चांसेस हैं कि बारिश होगी और मैच खत्म हो जाएगा, अबेंडन हो जाएगा। तो अगर किसी भी मैच में बारिश हुई या किसी भी मैच में पाकिस्तान हारा या किसी भी मैच में यूएसए जीत गया तो हमारा चांस खत्म है और फिर हमारे खिलाड़ियों को डायरेक्ट फ्लाइट लेनी पड़ेगी अपने घर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के कंप्लीट वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।